Guys, continuing our lecture of digestive system. In the last class, we have discussed about intestine. So today, now we are going to discuss about liver. तो अगर आप देखोगे तो लिवर को दो लोब में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका राइट लोब और एक आपका लेफ्ट लोब. Okay, so ये two major lobes are there. So this is called as right hepatic duct, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. और ये दोनों जो ज्वाइन करके बन रहा है इसको हम बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट. और ये जो है ये गॉल ब्लैडर है जो कि पीछे की तरफ लोकेटेड रहता है. तो उसके अंदर बाइल जूस कुछ 30 to 40 ml रहता है. तो बाइल जूस एक डक्ट के थ्रू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला के जो डक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कि डुओडेनम में ओपन करेगा. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर वेयर वी हैव सीन अबाउट द टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब, एंड देन वी हैव राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. उन दोनों को कॉमनली कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो पी आया उसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों जो मिलके डक्ट बना उसको क्या बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट. अब थोड़ा सा एक दो चीजें और जानना जरूरी है कि सी दिस इज पैंक्रियाज, राइट. सो ये जो पैंक्रियाज में है जब ये थोड़ा सा ओपन होगा तो देयर इज अ स्फिंक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बेडन. स्फिंक्टर ऑफ पैंक्रियाज जब लिख देते हैं स्फिंक्टर ऑफ बेडन. और जो ये डक्ट इसमें से निकल जाएगा पैंक्रियास में से, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ विन्सन. डक्ट ऑफ विन्सन. ओके, तो जब ये पैंक्रियास ओपन हो रहा होगा तो जैसे ओपन एट द एंड पार्ट वी कैन सी दिस swallowing part which is nothing but ampulla. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं ampulla of Vater. ampulla of Vater. ये swallowing part हम लोग को पैंक्रियास और इंटेस्टाइन के बीच में देखने को मिलता है. नाउ जब ये डुओडेनम में खुल रहा होगा तो उधर पे भी एक स्फिंक्टर होगा, तो उसका नाम क्या है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. याद रखना ये क्वेश्चन भी था. सो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होगा डुओडेनम का स्फिंक्टर है. स्फिंक्टर ऑफ बेडन किसका है पैंक्रियास का स्फिंक्टर है. ओके, सो दिस इज सर्टेन एनाटॉमी ऑफ द लिवर. अगर आप हिस्टोलॉजी की बात करो तो लिवर का जो सेल होता है विच इज पॉलीगोनल. ओके, नॉर्मली इन द कन्वेंशनल फॉर्म वी मेक अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइनोसाइट्स. ये जो साइनोसाइट्स होते हैं दीज आर नथिंग बट योर हेपेटोसाइट्स ओनली. ओके, और ये जो आपका बीच में दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रल वेन. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर सेल. ओके, और हेपेटोसाइट्स. तो अगर आप देखोगे सो योर लिवर सेल और हेपेटोसाइट्स आर कवर्ड विद द ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, तो ग्लिसन्स कैप्सूल ये क्या क्योंकि कवरिंग है तो कनेक्ट कर रहे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ओके, derived from where portal tract. अब एक वर्ड आ गया पोर्टल ट्रैक्ट. तो देखो इधर पे मैंने एक ट्रायड जैसा बनाया, तो हम लोग अगर ट्रायड को अगर ओपन करें तो वी कैन सी दैट देयर इज अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पोर्टल डक्ट, एंड देन वी हैव आर्टरीज एंड वेन्स व्हिच इज कॉल्ड एज पोर्टल आर्टरी. आर्ट्रियोल बोल सकते हो, छोटा है. पोर्टल वेन्यूल, पोर्टल वेन्यूल, पोर्टल आर्ट्रियोल. तो इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे पोर्टल ट्रायड. ओके, सो हिस्टोलॉजी वंस अगेन वी हैव सीन ग्लिसन्स कैप्सूल व्हिच इज द कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन वी हैव सीन दिस साइनोसॉइड्स अरेंजमेंट ऑफ द हेपेटोसाइट्स व्हिच इज नथिंग बट योर endothelial cells. Okay, and then we have seen this what you call central vein and the portal tract. Okay, now in the next part we are going to discuss about the functions of the लिवर. ओके, नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि लिवर
के दो बड़े लोब है, मेजर लोब, ओके, राइट एंड लेफ्ट लोब, विच इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेट लोब, एंड दो छोटे लोब है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट जो होता है पीछे की तरफ होता है, ओके। सो नाउ अगर आप सेक्रेशन देखो, इट्स द लार्जेस्ट exocrine gland, and the secretion we have seen, will be seeing the contents, that is bile juice, okay, and weight is somewhere around 1.5 kg. Now let us see about functions of liver. तो liver पहला function करता क्या है, okay, what is the functions of the liver, okay, just now we have seen the anatomy of the liver, histology of the liver, now we are going to see about the function of the liver. तो पहला क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। क्या करेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और इधर पे आप लिख दीजिए ग्लाइकोजन। तो देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, सो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, सो क्या बनेगा, ग्लाइकोजेनेसिस। और जैसे ही ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट विल कॉल, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। अच्छा, और अब और क्या करता है, प्रोटीन और फैट्स से भी ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। सो हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देख लिया, वेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, और उसका उल्टा करेंगे तो हमें क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एंड फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट्स टू द ग्लूकोज, सो वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस। कभी भी याद रखना, आपको स्ट्रक्चर अगर क्लियर कट याद होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे फंक्शन हो रहा है, आपको हिस्टोलॉजी याद होगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। Now here one more thing I have forgot to discuss, there is a Kupffer cell, okay, ये जो Kupffer cell है ये बहुत ही important है, because ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। कि अगर आपको लिवर में बाई मिस्टेक कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको फैगोसाइटोस कर देता है। इन मलेरिया दिस Kupffer cell is affected, इसलिए आपका लिवर एक्सपैंड हो जाता है मलेरिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोमेगाली, ओके। नाउ coming back to the function again, we have seen first function is metabolism of carbohydrate, second function is metabolism of fats। ये सारा ही आपका लिवर में होता है। So metabolism of fats, what are that, fatty acid is converted to fat by the formation called as lipogenesis, और अगर आप ये टूटेगा फैटी एसिड तो बन जाता है फ्री फैटी एसिड, और फैट जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, फ्री फैटी एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लाइपोलाइसिस, ओके। सो अगर आपको क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें, ये नोट्स का जो स्क्रीनशॉट है उसको एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिंक में एक ड्राइव में बना के दे दिया जाएगा आपको, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, वी हैव सीन कार्बोहाइड्रेट, glucose converted to glycogen and vice versa. Then we have seen protein ka function, where protein or fat is converted to glucose, and then we have seen fatty acid converted to fat by lipogenesis, and fat is again means reversible reaction hai, okay. Next we can see the function, that is metabolism of protein, okay. So what does it do, first क्या है इसका, transamination, then we have deamination. What is transamination, transfer of amino acid from one amino acid to the another, and what is deamination, dissociation of non-required amino acid, dissociation of non-required amino acid. What is trans मतलब transfer of one amino acid to the other, okay. So we will discuss the remaining functions of the liver in the next lecture. By that time please download the notes and study well. Thank you so much.